हरे कृष्णा। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। चौथे अध्याय की चर्चा चल रही है। प्रसंग है ज्ञान का, और भगवान ने ज्ञान का प्रसंग छेड़ा है चौथे अध्याय के 33वें श्लोक से। 34वें में भगवान ने बताया किस प्रकार तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जा करके ज्ञान की जिज्ञासा करनी चाहिए विनम्रता से। 35वें में भगवान ने बताया कैसे इस ज्ञान को प्राप्त होने से मनुष्य फिर पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता। यह ज्ञान इतना पवित्र करने वाला है, इतना उद्धार और कल्याण करने वाला है कि मनुष्य पुनः फिर मोह को प्राप्त नहीं होता। 36वें श्लोक में भगवान ने बताया, जिसकी आज हम पुनर्चर्चा करेंगे। 36वां श्लोक चौथे अध्याय का। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव प्रजिनं सन्तरिष्यसि। यह श्लोक हम सबके लिए बहुत आश्वासन देने वाला है। भगवान ने इस श्लोक में हम सबको एक आश्वासन दिया है, यदि हम तत्व ज्ञान रूपी नौका में बैठ जाएंगे तो हमने हमारे पूर्व जीवन में अर्थात इसी जीवन में जो पूर्व में किए गए कर्म है, भले वो कितने भी बड़े पाप कर्म क्यों ना हो, हम उन सब से मुक्त हो जाएंगे। इस जन्म में किए गए कर्म, इसके पहले किए हुए जन्म में किए गए जितने भी जन्म थे उनमें किए गए कर्म, उन सब से हम मुक्त हो जाएंगे। समस्त पाप रूपी सागर से मुक्त होकर के हम परम धाम और कल्याण को प्राप्त हो जाएंगे। यह आश्वासन भगवान ने दिया। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः। वह पाप कौन सा है जिसको हम तर सकते हैं? तो भगवान ने पाप की व्याख्या की तीसरे अध्याय के 37वें श्लोक में। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापापमा विद्येन्मिह वैरिणम। और 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में भगवान ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयम् त्यजेत्। पाप के द्वार तीन ही हैं जो हमारा नाश करने वाले हैं, काम क्रोध और लोभ। जो मनुष्य इनके वशीभूत रहते हैं हम सब, और इनके वशीभूत होकर के हम ऐसे ऐसे जघन्य अधर्म अन्याय पूर्वक जीवन व्यतीत करते हैं कि वे हमारे लिए एक बंधन बन जाते हैं। और जैसे ही हम इस तत्वरूपी ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं गुरु की कृपा से या स्वयं अपने प्रयत्नों से, स्वयं अपने प्रयत्नों से तो हम कभी कर नहीं पाएंगे। गुरु चाहिए, गुरु साक्षात उपस्थित हो, या गुरु की हम शरण स्वीकार करके किसी को हम गुरु मान करके उनकी शरण स्वीकार करके करें। अच्छा तो यही है साक्षात गुरु हो। बहुत कम लोग और अत्यंत तेजस्वी होंगे जो गुरु की अनुपस्थिति में भी गुरु को मान करके प्रगति कर पाएंगे। ऐसे बहुत कम लोग होंगे। ज्यादातर सभी के लिए यही अच्छा रहेगा कि वे किसी गुरु को बनाएं। और इस संसार में बहुत बड़े ठग बैठे हैं, छलिया बैठे हैं। अच्छा तो यही होगा कि आप इस्कॉन के किसी गुरु को बना लीजिए, क्योंकि इस्कॉन में जितने भी गुरु हैं वो आपको और किसी चीज से नहीं ठगेंगे, छलेंगे नहीं, क्योंकि वैष्णव धर्म ही उन्हें इसकी इजाजत नहीं देता। एक वैष्णव दूसरे समस्त मनुष्य में भगवान विष्णु का ही अंश देखता है, और इसलिए वह दूसरे मनुष्य को ठग नहीं सकता, उसके साथ छल नहीं कर सकता, और यदि वह ऐसा कर रहा है तो वह वैष्णव कहलाने योग्य नहीं। तो भगवान ने यहाँ पर बताया कि यह ज्ञान इतना, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेने के बाद, इस तत्व ज्ञान को प्राप्त करके इसके अनुसार अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने से मनुष्य समस्त पापों के सागर से पार हो जाता है। अगले श्लोक में भगवान इस ज्ञान की जो यह शक्ति है, यह सामर्थ्य है, इसके विषय में और बताएंगे, जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। यतहि धामसी समित दोग्नि अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा।
हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह ही अर्जुन ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज स्वामी प्रभुपाद। एज द ब्लेजिंग फायर टर्न्स firewood to ashes, O Arjuna, so does the fire of knowledge burn to ashes all reactions to material activities. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं यथा, जिस प्रकार, ईंधन से ईंधन को, समिद्ध जलती हुई, अग्नि ही अग्नि, भस्मसात भस्म कर देती है अर्थात राख बना देती है, कुरुते कर देती है, अर्जुन हे अर्जुन। दूसरी पंक्ति, ज्ञान अग्नि, ज्ञान रूपी अग्नि सर्व कर्माणि, समस्त भौतिक कर्मों को, उनके फलों को, भस्मसात भस्म राख, कुरुते कर देती है, करती है, तथा उसी प्रकार। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद द्वारा आत्मा तथा परमात्मा संबंधी पूर्ण ज्ञान तथा उनके संबंध की तुलना यहाँ अग्नि से की गई है। यह अग्नि न केवल समस्त पाप कर्मों के फलों को जला देती है, अपितु पुण्य कर्मों के फलों को भी भस्मसात करने वाली है। कर्मफल की कई अवस्थाएं हैं, शुभारंभ, बीज, संचित आदि, किंतु जीव को स्वरूप का ज्ञान होने पर सब कुछ भस्म हो जाता है, चाहे वह पूर्ववर्ती हो या परवर्ती। वेदों में कहा गया है, मनुष्य पाप तथा पुण्य दोनों ही प्रकार के कर्मफलों को जीत लेता है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजय शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एक ही शास्त्र श्रीमद् भगवद गीता। एको देवो देवकी पुत्र एव, एक ही भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि, भगवान के नाम का एक ही महामंत्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा, नित्य अपने कर्मों के द्वारा भगवान की नित्य सेवा। हरे कृष्णा। भक्ति अध्यात्म के चार स्तंभ। यथे एधांसी समृद्ध, यथै एधांसी, जिस प्रकार ईंधन समृद्ध जलती हुई अग्नि द्वारा भस्मसात कुरुते अर्जुन। तो ईंधन को जिस प्रकार अग्नि पूर्णतया भस्म कर देती है, जलती हुई समृद्ध, जलती हुई अग्नि, प्रज्वलित अग्नि कहना चाहिए, प्रज्वलित अग्नि जिस प्रकार भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी जो अग्नि है, जिसका भगवान ने वर्णन किया है, यहाँ पर 33वें श्लोक से वर्णन कर रहे हैं, वह ज्ञान की अग्नि इतनी शक्तिशाली है, बलशाली है, सामर्थ्यवान है कि वह मनुष्य के समस्त कर्मों को पूर्णतया जला देती है, उसे कर्म बंधन से मुक्त कर देती है, वह जीते जी मुक्त हो जाता है। इस संसार में उसे कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, वह मुक्त हो जाता है। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था, अपिचेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव व्रजिनं संतरिष्यसि, कि कैसे ज्ञान, तत्व ज्ञान रूपी नौका में बैठ करके मनुष्य पापों के सबसे बड़े सागर को भी पार कर सकता है। इस श्लोक में भगवान ने एक और उदाहरण प्रस्तुत किया है उसी संदर्भ में, कि ज्ञान रूपी अग्नि, पिछले श्लोक में भगवान ने उसी नौका से उसका उदाहरण दिया था, अब की बार भगवान अग्नि की सामर्थ्य से उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो ज्ञान रूपी अग्नि की जो सामर्थ्य है वह उतनी ही शक्तिशाली है जितनी अग्नि की होती है। जैसे अग्नि उसमें डाले गए समस्त ईंधन को जला करके राख बना देती है, उसी प्रकार ज्ञान रूपी अग्नि भी जितने भी कर्म करके हम उस ज्ञान को अर्जित करते हैं, उन समस्त कर्म बंधनों से तथा पहले के संचित कर्म बंधनों से हमें मुक्त कर देती है। ईंधन क्या है?
ईंधन व साधन है जिससे अग्नि प्रज्वलित होती है। हमारे हमारे अंदर भीतर ज्ञान को प्रकाशित होने का ईंधन क्या होता है? हमारे कर्म। कैसे? हमने पिछले चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान ने कहा था, सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। तो जो कर्म है हमारे, उन्हें से ही हमें ज्ञान प्राप्त होता है। हमने चर्चा की थी कि 3 प्रकार के कर्म होते हैं। तो जो यज्ञ रूपी कर्म होते हैं वे हमें कर्मों के बंधनों से मुक्त करते हैं। जो राजसिक हम देहात्म बुद्धि से कर्म करते हैं वे हमें कर्मों के बंधन में बांधते हैं। जो हम तामसिक होकर के कर्म करते हैं, आलस्य, प्रमाद और इस सब में हमारे जीवन को व्यर्थ कर देते हैं, वे तो व्यर्थ ही हैं। वे तो हमें जड़ता, अज्ञान में प्रवृत्त करते हैं, हमारे भीतर अज्ञान को जन्म देते हैं। तो इस प्रकार कर्मों से हमें अलग अलग प्रकार का, अलग अलग शक्ति और सामर्थ्य का ज्ञान प्राप्त होता है। और तत्व ज्ञान तो पहले वाले जो यज्ञ है उसी के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। गुरु के पास जाना, गुरु को समर्पण करना, अपने आप को गुरु का आश्रय लेना, यह भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। गुरु की सेवा करने से ही वह यज्ञ प्रज्वलित होता है। गुरु की सेवा, उसमें एक यज्ञ की आहुति जैसे बन जाता है, जिसमें हमें अपने आप को आहुति देना होता है, गुरु को सेवा करके प्रसन्न करना होता है। और गुरु बहुत शीघ्र से प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गुरु चाहते हैं कि शिष्य का कल्याण हो। बहुत शीघ्रता से गुरु प्रसन्न हो जाते हैं। यथै धामसि समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणम भस्मसात् कुरुते तथा। तो जिस ज्ञान अग्नि की हम यहाँ पे जिस ज्ञान की हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, वह वही ज्ञान है जो भगवान ने 35वें श्लोक में कहा कि इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद मनुष्य पुनः मोह को प्राप्त नहीं होता। यह वही ज्ञान है जिसकी नौका में बैठ करके पाप के सागर से पार हो जाता है। तो जो हमने आज तक कर्म किए हैं उन सब से मुक्त होने का हमारे पास सहज सरल उपाय भगवान ने बताया है, ज्ञान को प्राप्त करना। तो क्या ज्ञान शास्त्र पढ़ के प्राप्त होगा, या गुरु के पास जाने से प्राप्त होगा, या अष्टांग क्रियाएं करने से प्राप्त होगा, या कुंडलिनी शक्ति जागृत करने से प्राप्त होगा, या बाहरी आवरण को बदलने से प्राप्त होगा? कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? भगवान किसे ज्ञान मानते हैं? क्या यह कह सकते हैं हम कि यदि किसी मनुष्य को 700 गीता श्लोक कंठस्थ हैं तो वह ज्ञानी है? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? क्या कोई मनुष्य धोती कुर्ता वैष्णव पे वेशभूषा धारण करता है तो क्या हम कह सकते हैं कि वह ज्ञानी है? क्या कोई मनुष्य यदि सब कुछ त्याग करके सन्यासी हो गया है तो क्या हम उसे ज्ञानी मान सकते हैं? भगवान के लिए ज्ञान क्या है, इसका उल्लेख भगवान ने चौथे अध्याय के 35वें श्लोक में उसका एक अंश में हमें दर्शन दे दिया है, उसका प्रमाण दे दिया है कि क्या ज्ञान है। भगवान के उपदेश के अनुसार ज्ञान वही है जो हमें दूसरे मनुष्यों से हमारा जो द्वेष है, घृणा है, स्पर्धा है, उस सब को त्याग करके जब हम दूसरे मनुष्यों में, अपने में वही एक जीवात्मा को देखते हैं जो भगवान श्री कृष्ण का अंश है, और हम स्वयं को तथा उन सब को भगवान श्री कृष्ण में देखते हैं, तो वह ज्ञान है। जब हमारे अंदर समस्त प्रकार का द्वेष, घृणा, स्पर्धा और स्वयं के लिए जो लोभ और संग्रहित करने की, परिग्रह करने की जो ये प्रवृत्तियां हैं, जब तक यह हमारी शांत नहीं होगी तब तक वह ज्ञान जागृत नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक ये शांत नहीं होंगी
तब तक हम अपने पराये का भेद नहीं भूलेंगे कि मैं इस शरीर में स्थित जीवात्मा हूं और वे दूसरे शरीर में स्थित जीवात्मा है। जीवात्मा तो तत्व तो हमने पहचान लिया, परंतु अभी भी भेद रह गया। ये मेरा है, ये तेरा है, ये तुम्हारा है। तो ये मेरा तेरा, ये जो द्वंद्व है और ये जो संग्रहित करने की, परिग्रह करने की यह जो लक्षण है, जब तक इन सब से हम मुक्त नहीं हो पाएंगे तब तक काम नहीं बनेगा। तो क्या करना चाहिए? क्या मैं ऐसा सुझाव दे रहा हूं कि अपनी सारी संपत्ति को बांट करके बाबा जी बन जाइए, अर्थात निर्धन बन जाइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुझा रहा हूं मैं। आज के आधुनिक युग में अपनी संपत्ति की रक्षा करना हमारा एक कर्तव्य है, क्योंकि इस कर्तव्य को नहीं करेंगे तो हमारे जीवन में हम स्वयं ही दुख का सागर ले आएंगे। तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपनी संपत्ति की रक्षा मत करिए, पर इस जड़ता से, इस कठोरता से उसकी रक्षा मत करिए कि आप संपत्ति होते हुए भी दूसरों के साथ उससे बांट नहीं सके, दूसरों के दुख में, दूसरों के अक्षमताओं में, आवश्यकताओं में आप उस संपत्ति का थोड़ा सा भाग भी, मैं पूरी संपत्ति की बात नहीं कह रहा, थोड़ा सा भाग भी दूसरों के साथ बांटने में आपका मन आपका साथ नहीं दे। यह जो द्वंद्व है मेरा तेरा, यह द्वंद्व जब तक नहीं मिटेगा तब तक वह ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। भगवान उस ज्ञान की बात कर रहे हैं जहां पर पृथकता मिट जाती है, जहां पर सब कुछ एक हो जाता है, अपने पराये का भेद मिट जाता है। क्योंकि यह अपने पराये का भेद ही हमसे पाप कर्म कराता है। आप देखिए, आज पाप हमारे समाज में कहां से उत्पन्न होता है? जहां से हम अपने पराये का भेद करना शुरू करते हैं। राजनेता अपने आप को नेता समझता है और प्रजा को शोषण करता है। क्यों? क्योंकि वह अपना और पराया समझता है। भाई भाई का शोषण करता है। क्यों? क्योंकि वह अपना पराया का भेद करता है। शिक्षक कभी कभी शिक्षक का शोषण कर लेता है, क्योंकि वह भी अपने पराये का भेद करता है। व्यापारी अपने ग्राहक का शोषण कर लेता है, वह भी अपने पराये का भेद करता है। सरकारी कर्मचारी भी प्रजा का शोषण कर लेते हैं, क्योंकि वह अपने पराये का भेद करते हैं। यह जो पृथकता का भेद की मानसिकता है, यह हमारे समाज में, हमारे व्यक्तिगत जीवन में पाप के तरफ हमें प्रवृत्त करती है कि मुझे कुछ भी करना पड़े, कितना भी अधर्म करना पड़े, अन्याय करना पड़े, धन को तो प्राप्त करना है, अर्जित करना है, भले मार्ग कैसा भी हो। अन्यायेन अर्थ संचयान, 16वें अध्याय में जो भगवान ने कहा है, अन्याय पूर्वक भी धन को संचय करना है, अर्जित करना है, भले वह अन्याय पूर्वक मार्ग भी क्यों न हो। तो यह अपने पराये का जो भेद है, यह पृथकता है। हम यह भी एहसास नहीं होता कि हम जिनके साथ छल कर रहे हैं, जिनका शोषण कर रहे हैं, वे भी हमारे हैं। यह मूढ़ता, यह सम्मोहन हमारे अंदर अज्ञान लेकर के आता है। वह अज्ञान हमें दूसरे मनुष्यों में भी हमें अपना पराया, अपना नहीं दिखने देता, वह हमें उन्हें पराया कर देता है। यह अज्ञान इतना भारी है, इतना प्रबल है कि यह हमें दूसरे मनुष्यों को अपना नहीं समझने देता। जब वह ज्ञान आ जाएगा, जिसका विवरण भगवान ने 4थे अध्याय के 35वें श्लोक में किया है, कि मनुष्य दूसरे जीवों में तथा अपने में उसी भगवान श्री कृष्ण के अंश को, जीवात्मा को देखेगा, और समस्त जीवात्माओं को, भगवान श्री कृष्ण के अंश को भगवान श्री कृष्ण के भीतर देखेगा, अर्थात सब तरह से पृथकता को मिटा देगा, सब तरह से एकत्व हो जाएगा, सबके साथ समान भाव रखने लग जाएगा, जो अपना है वैसे ही दूसरों का दुख समझने लग जाएगा, तब वह ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, तत्व ज्ञान को। यही है तत्व ज्ञान। कहने में बहुत आसान है, परंतु हम सारे मनुष्य इसका विपरीत जीवन जीते हैं। हम अपने पराये का भेद करते हैं, अपने ही भाइयों बहनों के साथ भेद करते हैं, अपने परिवार में, अपने समाज में, हर जगह हम यह भेद करते हैं, और अपने लिए सब कुछ पाना चाहते हैं, भले वह दूसरों से के अधिकारों को छीनकर भी हमें पाना पड़े, तो भी हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमें
हमारा जो अज्ञान है उसमें विवश कर देता है, अपने पराये के भेद करने में। और हम यही माध्यम समझते हैं कि जब तक मैं दूसरे से छीनूंगा नहीं, दूसरे के अधिकारों को क्षति नहीं पहुंचाऊंगा, तब तक मेरा उद्धार नहीं होगा, और मेरा उद्धार करना मेरा एकमात्र कर्तव्य है। यह जो भाव है, यह जो लोभ है, यह जो काम है, यह क्रोध है, यही हमारे अंदर अज्ञान है। और यही नहीं रहेगा, या कुछ भी नहीं बचेगा यदि हमें तत्वज्ञान मिल जाएगा। अब जब आपके अंदर, आप एक क्षण के लिए विचार कीजिए कि आप तत्वज्ञान को प्राप्त हो गए हैं। जब आप तत्वज्ञान में, आप देखेंगे कि जिस मनुष्य से आप शोषण कर रहे हैं, जिसका आप छीन करके अपने पास ले रहे हैं, वह भी भगवान श्री कृष्ण का अंश है, मेरे समकक्ष है। और भगवान श्री कृष्ण देख रहे हैं कि मैं उसके साथ न्याय और धर्म कर रहा हूं। यह भाव जब हमारे अंदर आ जाएगा कि भगवान सब कुछ देखते हैं, सब कुछ जानते हैं, सब कुछ हमारे अकाउंट में लिखते हैं, तब हम ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे। हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, हमारा व्यवहार शुद्ध हो जाएगा। क्या वह मनुष्य जो इस प्रकार का बर्ताव कर रहा है, वह भगवत गीता के श्लोक पढ़ के भगवान को बता रहा है, या वह अपनी वेशभूषा से भगवान को प्रसन्न कर रहा है, या वह अपने शास्त्रीय ज्ञान से भगवान को प्रसन्न कर रहा है? नहीं, इनमें से कोई भी भगवान को प्रसन्न नहीं कर पा रहा है। ना तो वेशभूषा, न शास्त्रीय शास्त्रों का ज्ञान, न संस्कृत के श्लोक, न पांडित्य, यह सब भगवान को नहीं चाहिए। भगवान ने एक भी जगह भगवत गीता में ऐसा नहीं कहा कि यदि तुम मुझे शास्त्रों का वर्णन कर दोगे, या समस्त भगवत गीता के 700 श्लोकों को कंठस्थ करके बोल दोगे, तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। भगवान ने कहा 12वें अध्याय में, कौन उनको प्रिय है? भगवान ने कहा, वो जो अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी। जो दूसरों से द्वेष नहीं करते, जो अपने परायापन का भेद नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां, किसी भी भूत प्राणियों से द्वेष नहीं करते। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्री करुण एवच, जो मित्रता और करुणा का भाव रखते हैं समस्त भूत प्राणियों के लिए। अपने अहंकार में नहीं आते कि मैं ज्ञानी हूं, मैं भक्त हूं, मैं कर्मयोगी हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, मुझसे जैसा और कौन है। इस प्रकार का अहंकार जिसमें नहीं है। निर्ममो निरहंकार सम दुख सुख क्षमी, जो सुख दुख इन दोनों में सम रहता है, क्षमावान है। इस प्रकार अनेकों भगवान ने वर्णन किए हैं, और समस्त भगवान ने जो बताए वो केवल आचरण और व्यवहार के गुण हैं, जिसके आधार पर भगवान ने कहा कि कौन मुझे प्रिय है। भगवान को ना तो वेशभूषा प्रिय है, न शास्त्रों का ज्ञान प्रिय है, न कंठस्थ की हुई भगवत गीता प्रिय है। और इन बातों से हम उन्हें लुभा नहीं पाएंगे। इन बातों से हम आचार्य इस संसार में बन जाएंगे। इन बातों से हम गुरु इस संसार में तो बन सकते हैं, परंतु फिर भी भगवान के प्रिय हो सकता है हम नहीं भी बने, क्योंकि भगवान को तो कुछ और ही गुण देखने हैं। हमारे अंदर द्वेष न हो दूसरों के प्रति, वही तत्व ज्ञान की पहचान है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां। मैं और विवरण में नहीं जाऊंगा, और कौन कौन से गुण हैं जिनके कारण भगवान हमें अपना प्रिय कहने के लिए गर्वित होंगे। भगवान कहना चाहेंगे कि यह मेरा अत्यंत प्रिय भक्त है। कब होगा वह? आवरण से, बाहरी आवरण से नहीं। क्या हम बड़ी बड़ी कथाएं करते हैं, लाखों शिष्यों का हम लाखों शिष्यों के गुरु हैं, इस बात से ऐसा कुछ भी नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने केवल गुण के आधार पे, कि आपका आचरण कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है, उसके अनुसार भगवान ने कहा है कि उनके आधार पे मैं निश्चित करूंगा कि आप मेरे प्रिय बनने के योग्य हो या नहीं हो। तो सावधान, समस्त आचार्य, समस्त गुरु, समस्त संस्थाएं, सावधान हो जाइए। ना बड़े मंदिर बना करके आप भगवान के प्रिय बनेंगे, ना
बड़े बड़े पुस्तकों की और ग्रंथों की रचना करने से आप भगवान के प्रिय बनेंगे, ना आप असंख्य लाखों कथाएं करने से आप भगवान के प्रिय बनेंगे। भगवान के प्रिय बनेंगे आप आपके व्यवहार से, आपके आचरण से। कठिन कार्य है और सबसे ज्यादा कठिन है। कंठस्थ भगवत गीता करना बहुत सरल है। मैं बताऊं, मैंने 1997 से भगवत गीता का अध्ययन शुरू किया। 2 वर्षों में मुझे कंठस्थ हो गई। लाभ क्या मिला? क्या उससे मुक्ति मिल गई? नहीं। भगवत गीता को के 700 श्लोक कंठस्थ करना इतना कठिन भी नहीं है, असंभव भी नहीं है, परंतु मनुष्य के लिए अपना आचरण, अपना व्यवहार बदल लेना यह अत्यंत कठिन है। अत्यंत, यह केवल सामर्थ्यवान और जिन लोगों के पास में वह बुद्धि है, जिसके द्वारा वह अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, अपनी वाणी को नियंत्रित कर सकते हैं, केवल उन्हीं के लिए यह संभव है। और जब तक व्यवहार परिवर्तन नहीं होगा, तब तक हम भगवान के प्रिय कहने योग्य नहीं बनेंगे। भले हमारे पास कितने भी आभूषण हो जाएं, कितना भी शास्त्रीय ज्ञान हो जाए, भगवान को वह शास्त्रीय ज्ञान नहीं चाहिए। यहाँ पर उस ज्ञान का वर्णन भगवान नहीं कर रहे हैं। 4थे अध्याय में तत्व ज्ञान चाहिए भगवान को। दूसरे अपने परायों का भेद, द्वेष, घृणा, क्रोध, दूसरों के प्रति अहंकार, यह सब का नाश होना पड़ेगा। तभी जाकर के हम भगवान के प्रिय बन सकेंगे और ये समस्त पाप रूपी समुद्र को पार कर पाएंगे। आशा करता हूं आप इस ज्ञान को समझ पाए होंगे कि भगवान किस ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं, और क्या वह ज्ञान केवल संस्कृत के श्लोकों की चर्चा सुनने से या संस्कृत के श्लोकों को रटने से, उन्हें अभ्यास अध्ययन करके अपने भीतर केवल कंठस्थ करने से हो जाएगा? नहीं, वह उस प्रकार नहीं हो पाएगा। उसको व्यवहार में लाना पड़ेगा, अपने व्यवहार में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर के वह सिद्ध हो पाएगा। तभी जाकर के भगवान को वह प्रमाणित हो पाएगा कि मैंने आपका ज्ञान केवल पढ़ा नहीं है, उसे अपनाया है। हरे कृष्णा। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। और इस श्लोक से भी आप वो बारंबार मैं आपको जिस चीज का आपका ध्यान केंद्रित करता हूं, इस श्लोक में भी ऐसा भगवान ने कहीं नहीं कहा है कि यह ज्ञान गुरु आपको प्रदान करके आपके पापों को हर लेगा। ऐसा नहीं कहा है भगवान ने। भगवान ने पिछले श्लोक में भी यही कहा है कि आप स्वयं अपने पाप रूपी सागर से स्वयं पार कर लोगे उसे। कब? जब आपके भीतर ज्ञान प्रकाशित हो जाएगा। इस श्लोक में भी भगवान ने यही कहा कि आप स्वयं आपके पाप कर्मों को जला डालोगे, जो संचित हो रखे हैं, जो एकत्रित हो रखे हैं, आप स्वयं उसे जलाओगे। गुरु आपके पापों को, पाप कर्म के फलों को स्थानांतरण करके अपने पास नहीं ले लेगा। यह जो भ्रम इस्कॉन में दिया गया है कि दीक्षा, इस्कॉन के द्वारा यह जो भ्रम सबको दिया गया है, उनके भक्तों को, कि दीक्षा गुरु आपके पापों को हर लेता है, यह मिथ्या है, अनुचित है, असत्य है। ये जो ज्ञान के संदर्भ में जो श्लोक 4थे अध्याय में दिए हैं, इनमें स्पष्ट है कि जो जिज्ञासु है, जो साधक है, वह इस ज्ञान को स्वयं अपने भीतर प्रकाशित करता है। अपने भीतर प्रकाशित करके अपने समस्त पाप कर्मों को वह स्वयं भस्म करता है। हाँ, गुरु उसमें सहयोग करता है, गुरु उसका माध्यम बनता है, गुरु उसके अंदर उसे ज्ञान के उपदेश देता है, उसे ज्ञान की दिशा में ले जाता है। यही गुरु का कार्य है। गुरु का कार्य यह नहीं है कि वह उसके पाप कर्मों के फलों को हर करके अपने ऊपर स्थानांतरित कर ले। ऐसा कहीं भगवत गीता में नहीं लिखा है। हरे कृष्णा। मेरा उद्देश्य इस्कॉन के प्रति कठोर शब्द कहने का नहीं है, परंतु भगवत गीता एज इट इज का यह उद्देश्य है कि जो भ्रम है संसार में, जो अंधविश्वास है, उसका नाश होना आवश्यक है, और भगवत गीता सही अर्थ में समझना, यही भगवत गीता 2020 का उद्देश्य है। हरे कृष्णा।